हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल S1 सर बाय मैथ्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 1.4 के लगभग 3 क्वेश्चन हमने अटेंड किया था विथ उसकी बेसिक प्रॉपर्टी के साथ। तो जब हमको प्रॉपर्टी अगर मालूम रहेगा ना तो हमको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी पड़ती है। जैसे ही वैल्यू हम रखते हैं देखते होंगे एक कांस्टेंट वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो सेम क्वेश्चन जो है ना फोर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे लिख लेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। यही दिया है दोस्त। कोई डाउट है किसी को? कोई टेंशन है? ठीक, इतना आप लोगों ने देखा। अब कुछ नहीं करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपन क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। अब देखिए क्या दिया है, इधर 16 था तो इधर 16 रहने दीजिए, अपन में 9 को लाके रख दीजिए। ठीक, अब आप सोचिए ये साइड QR दिया है, QR दिया है, ये किसके बराबर होना चाहिए था? QR का होल स्क्वायर। अपन क्या लिखेंगे? MN। क्या लिखेंगे? MN का होल स्क्वायर। ये साइड रहेगा तो ये साइड लेंगे, ये साइड रहेगा तो ये साइड लेंगे, ये दोनों रहेगा तो ये दोनों लेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या बन गया? 16/9। QR की वैल्यू क्या दिया है? 20। क्या है? MN। अगर हम इसको होल स्क्वायर लिख दें तो कोई फर्क? तो आप सोचो किसका स्क्वायर दिया है? 4/3 का होल स्क्वायर। इधर क्या है? 20/MN हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाता है दोस्त। ठीक है, तो मैं इधर लिख दूं, ध्यान से देखिएगा। अब क्या बचा? 4/3, इधर क्या हो गया? 20/MN। तो MN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 × 3/4, 4 1 जा 4, 4 5 जा, यानी MN की क्या वैल्यू हो जाएगी? 5 × 3, यानी कितना आ जाएगा? 15। क्या आ जाएगा? 15। कोई डाउट है क्या? हमें सीधी वैल्यू रखना है, हमने कुछ और किया। हमें जैसे क्वेश्चन दिया था दोस्त, ट्रायंगल LMN सिमिलर टू द ट्रायंगल PQR दिया है। 9 × एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 एरिया ऑफ LMN इफ QR इज इक्वल टू 20 MN फाइंड करना है। तो ट्रायंगल का एरिया के अपान में हमने ट्रायंगल का एरिया लाया, जो पहला ट्रायंगल PQR था, नीचे Q क्या है? LMN। नंबर जो था नंबर के नीचे लेके आया, और हमें क्या मालूम है कि ये दिया है ना, तो इस साइड का स्क्वायर अपान इस साइड के स्क्वायर के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो 16/9 इसकी वैल्यू दिया था, हमने पुट किया, देखा कि ये 4/3 का होल स्क्वायर है, या 20/MN। हमने डायरेक्ट सबकी वैल्यू रखा, कट किया, तो हमारा MN की वैल्यू क्या आई? 15 सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, नहीं तो क्या लिख देंगे? यूनिट। क्या लिख देंगे? यूनिट। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? सिंपल है। ऐसे ही हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक, देखिए जरा 5वां क्वेश्चन लिखा क्या है, मैं आपको पढ़ देता हूं। एरिया 2 सिमिलर ट्रायंगल आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। If a side of a smaller triangle is 12 centimeter, then find the corresponding side of bigger triangle। आपको 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, एक का एरिया इतना है, एक का एरिया इतना है, स्मॉलर साइड दिया है। तो हम इसको जो आपका बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका हमने एरिया लिखा A1 और दूसरे का A2। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं ना, S1 S2 का होल स्क्वायर। S1 क्या है दोस्त? स्मॉलर साइड हो गया। ठीक है ना, मैं इसको बिगर साइड को S1 लेट कर लूंगा और इसको S2 लेट कर लूंगा। तो A1 225 दिया हुआ है, A2 यानी स्मॉलर क्या दिया? जिसका एरिया कम वो स्मॉल ट्रायंगल होगा, और जिसका एरिया ज्यादा वो लार्जर ट्रायंगल होगा। हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू कितना दिया है नहीं मालूम, इसकी वैल्यू कितना दिया है? 12। अब ये स्क्वायर हो गया। ठीक है,
तो ये किसका स्क्वायर है? 15/9 का होल स्क्वायर है। S1/S2 का होल स्क्वायर है। अब S2 की जगह दिया है 12। अब स्क्वायर स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया तो क्या बचा? S1/S2 15/9 और S2 की वैल्यू दिया हुआ है 12। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो अभी देखिए आपका बिगर साइड का वैल्यू पता चल जाएगा। 15 × 12/9, 3 3 जा 9, 3 5 जा, 3 1 जा 3, 3 4 जा, यानी बिगर साइड कितना आ गया? 5 × 4। तो S2 कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर, यूनिट रहेगा तो यूनिट हम लोग रख देते हैं। तो कहने का मतलब क्या था? यहां सपोज करिए एक बड़ा ट्रायंगल है और एक छोटा ट्रायंगल है। इसका एरिया 225 है, इसका 81 है। जब ये ट्रायंगल बड़ा है तो इसका साइड भी बड़ा होगा दोस्त। ये ट्रायंगल छोटा है तो इसका साइड भी छोटा होगा। ये दिया था, ये हमें फाइंड करना था। हमने एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का फार्मूला लगाया, सब वैल्यू को रखा और हमारी बिगर साइड आई। तो यहां तक कोई डाउट है क्या आपको? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया 4 और 5, इसमें से एक आता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो बचता है उसको आप होमवर्क में कर सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।